हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप दोस्तों? पिछले 1-2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। मन नहीं हो रहा था। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ रहता नहीं है बनाने के लिए, इसलिए मैं नहीं बना रही थी। आज मैं फिर से 2-3 दिन बाद शायद बाहर जा रही हूँ। एक कार्यक्रम है, उसमें जा रही हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से, शायद 1-2 साल से मैंने बाहर जाना बंद कर दिया था। जैसे रिश्तेदारों के घर, किसी के भी घर कुछ होता था तो मैं थोड़ा बचती थी जाने के लिए। मेरा मन नहीं करता था क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि मैं किसी को सामना नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब चूँकि समय के साथ साथ सब चीज़ बदलता है और बदलना भी चाहिए, तो मैं भी थोड़ा सा अब इस चीज़ के लिए तैयार हो रही हूँ कि मैं कब तक ऐसी करूँगी। समाज में हैं, भले हम लोग अकेले जीते हैं, लेकिन रहते हम लोग समाज के बीच में हैं। तो समाज के बीच में अगर हम हैं और सामाजिक कोई कार्यक्रम है और कोई आपको दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है, आपका सम्मान कर रहा है, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि उस सम्मान को आप कायम रखें। तो मेरे घर वाले बहुत चिल्लाते थे, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, कि तू कोई कुछ भी पूछता है और जाती नहीं है। तो हिम्मत नहीं होती थी पहले। कहते हैं ना, आत्मविश्वास ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है। तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास थोड़ा लूज़ कर दिया था कुछ सालों से। लेकिन अब मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि मेरा वो आत्मविश्वास बढ़े। मैं लोगों के साथ आसपास आऊँ जाऊँ, उनके साथ बातचीत करूँ, अपने आप को अनदेखा ना करूं। मैं लोगों को तो अनदेखा करती ही थी, लेकिन उनके साथ साथ मैं अपने आप को भी अनदेखा करती थी। लेकिन अब मैं जो भी गलत चीज़ें होती है उसको दूर करने का प्रयत्न कर रही हूँ अपने आप में। हम किसी और को नहीं सुधार सकते, किसी और को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। सकारात्मक हम खुद ही सोच सकते हैं। हमको कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता जब तक हम खुद प्रेरित ना होना चाहें। तो ऐसा ही है, मैं अपने आप को खुद प्रेरित कर रही हूँ और हिम्मत जुटा रही हूँ कि अब मैं अपने आसपास के माहौल में घुलूँ मिलूँ, आऊँ जाऊँ, क्योंकि मैं भी इसी समाज में रहती हूँ। और समाज में आना जाना, उनका सहयोग करना और सहयोग लेना, ये हमारी जीवन की प्रक्रिया है और ये करना ही पड़ता है। भले हम अपना व्यक्तिगत जीवन अकेले जीते हैं, अपना दुख भी अकेला रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें तो है जो समाज के अनुसार करनी पड़ती है और चलनी पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आज उसी के तहत एक कार्यक्रम में जा रही हूँ। कल भी मैं गई थी, लेकिन कल बहुत दुखी वाला कार्यक्रम था। मैं बता नहीं सकती। कोई इंसान हमारे जीवन में रहता है, हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और अचानक से पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम शायद उसको कभी देख नहीं पाएंगे, तो तकलीफ़ होती है। तो कल भी एक ऐसा था कार्यक्रम जिसमें मैं गई थी और वो बहुत दुख लगा वहाँ जाकर मुझे। कुछ भूली बिसरी यादें मेरी भी वापस आ गई वहाँ जाकर, इसलिए मैंने कल का वीडियो नहीं बनाया। अच्छा नहीं लगता। इंसान को अपना सुख शेयर करना चाहिए और तकलीफ़ जो भी है वो आपकी अपनी है, उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अभी कुछ ही देर में निकलूँगी घर से बाहर और चलिए मिलते हैं फिर। मैं कहाँ जा रही हूँ आपको बताऊँगी। बाय। तो ये हम लोग तैयार हो गए हैं दोस्तों, निकल रहे हैं जाने के लिए। गर्मी का दिन है, हम कहीं पे भी जाएं तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। धूप से बचने के लिए, चाहे आप कहीं पे भी जाएं, धूप बहुत है तो धूप से बचने के लिए जो भी ज़रूरी सामान है, एप्रॉन है, कैप है, स्कार्फ है, ये सब लगा के ही निकलना चाहिए। और हमको तो इस सब की आदत हो गई है, इसके बिना कहीं और जाने का मन ही नहीं करता है। थोड़ा सा
मेरा गला बैठा हुआ है तो आवाज़ अजीब सा लग रहा है। तो ये मेरी माँ है, मेरी माँ को भी मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि निमंत्रण दोनों को आया था, तो हम दोनों ही वहाँ जाने के लिए निकल पड़े हैं। घर में आपको कोई दोस्त मिल जाता है तो आपका जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। तो मेरी माँ एक प्रकार से एक सहेली टाइप से है, तो कहीं पे भी जा रहे हैं तो उसका साथ मिल जाता है तो सफ़र आसान हो जाता है। और दोस्तों, ये मैं जाते जाते पेट्रोल पंप में रुकी थी तो मेरे को पहली बार एक नया चीज़ दिखा, इसलिए मैंने वीडियो बना लिया। उसमें लड़की जो है बता रही थी कि जो छोटा छोटा बॉक्स है उसमें पेट्रोल का सैंपल रखा जाता है। और ये जहाँ जाने वाले थे हम लोग आ गए हैं, ये हमारी बहनें हैं मामा की, वो सब आ गई हैं। और हम सब लोग वहाँ भी और भी औरतें इकट्ठा हुई थी, अधिकांश बुजुर्ग थी, तो उनके साथ निकल रहे हैं जहाँ जाना था हम लोग को। मैं पहली बार किसी दूसरे के ऐसे कार्यक्रम में इस प्रकार से चल रही हूँ। मैं ज़्यादा ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुई हूँ और ऐसे तो चलना बिल्कुल नहीं हुआ है। धूप का दिन था, समय बहुत ज़्यादा था और मैं सबसे पीछे थी। तो वहाँ का कार्यक्रम से निपट कर आकर हम लोग थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठे थे। एक लंबी खामोशी के साथ सब बैठे हुए हैं। ये सब के जीवन में होता है, सब अपने अपने दर्द को लिए बैठे रहते हैं। अब वहाँ का कार्यक्रम निपटाने के बाद दोस्तों मैं अपने घर आ गई, तो बच्चों के लिए मैंने कुछ लाया था। बाहर जाओ और उनके लिए कुछ ना लाओ, ये तो इम्पॉसिबल ही हो रहा है। वो डिमांड ही करते हैं, उसी शर्त पे मेरे बाहर जाने देते हैं। और मैं घर आई तो ये हमारी प्यारी सी दैया भी आई थी, वो भी बैठी है। तो सती की बहन लगती है वो रिश्ते में, तो मिलने के लिए आई थी। तो उन्हीं लोग के साथ घर का इसी घरेलू बातचीत कर। फाइनली दोस्तों मैं अपने घर आ गई हूँ। जिस कार्यक्रम में गई थी वहाँ से वापस आ गई हूँ। और मैं जब गई थी तो ये सोच के गई थी कि दूर का रिश्ता है तो उतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर से मैं गलत साबित हो गई। फिर से आज भी वैसा ही एक गमगीन माहौल था जिसमें मैं गई थी, और वहाँ जाने के बाद आज फिर से वही तकलीफ़ फिर हुई। लेकिन क्या करें, सिद्धू है, ऐसे ही जीना पड़ता है, चलना पड़ता है। जिसके साथ होता है उसको ही पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। बाकी लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो आज का भी दिन मेरा शुरुआत तो एक अच्छे मूड से हुआ था, लेकिन ख़त्म गमगीन माहौल से हो रहा है। और मैं ये जानती हूँ कि जीवन यही है, आप सोचते कुछ और हैं और आपके साथ होता कुछ और है। कुदरत ने अपना लिखा हुआ, हम जितना भी चाहें हमारे साथ कि ये होगा वो होगा ऐसा वैसा, लेकिन होगा वही जो भगवान ने लिखा है। तो दोस्तों, ज़्यादा जीवन को कॉम्प्लिकेट नहीं सोचना है। मैंने यही सीखा है कि हम जितना, ये बच्चे लोग परेशान कर रहे हैं मेरे को, दोनों जैसे आप लोग देख रहे हैं, दोनों आके चिपक गए हैं मेरे से। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा। ये जीवन है वो सरलता से ही जिए तो ज़्यादा अच्छा है। जो हो रहा है उसको होने दो, और जो नहीं हुआ है, जो जिस पे हमारा बस नहीं है, उस पे हम ज़्यादा सोचकर अपने आप को, अपने मन को दुखी नहीं कर सकते। तो फिर से लड़ाई हो रहे हैं। तो सरलता आज का मेरा वो है कि जो भी है हमारा जीवन सरलता से जिए। जो भी कठिन परिस्थितियां हो रही हैं उसको भी अगर हम सहज बनाकर जिए तो हम अपने जीवन के मुश्किलों से आसानी से ऊपर आ सकते हैं। क्योंकि जीवन क्षण भर का है। आज 2 दिन में मैंने 2 कार्यक्रम अटेंड किए, और जो दोनों ही कार्यक्रम थे वो जवान व्यक्तियों के थे। तो बहुत तकलीफ़ हो रही है।
ये नहीं ना बेटा, ये सोचकर और समझ में आ रहा है। खैर पहले भी आता था, हम भूल जाते हैं। जब हमारा अच्छा वक्त चलता है तो हम अपने बुरे वक्त को भूल जाते हैं, और बीच बीच में ऐसी घटनाएं घटती है, परिस्थितियां घटती है तो जो हमको याद दिला देती है कि नहीं, जो जीवन है वो बहुत ही मूल्यवान है, और इसको व्यर्थ की चीज़ों में, व्यर्थ की घटनाओं में या मुश्किल परिस्थितियों में खोना नहीं है। जो भी पल आपको मिला है, उस पल में आपको कोशिश करना है कि आप खुश रहें। क्षण क्षण का जीवन है और इसको क्षण क्षण में ही बिताएं। कोशिश करें खुद खुश रहें, सरल जिए, और अपने आसपास के माहौल को भी सरल रहने दें। तो दोस्तों, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और बच्चे भी वो कर रहे हैं। तो आप लोग से अगले मेरे ब्लॉग में मिलूँगी। दोस्तों, आप लोग को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। शुभ रात्रि, बोलो शुभ रात्रि।